पानी पीने आई थी। एहसन में कुछ बदलाव आया है या अभी भी वैसा ही है, चुप चुप सा? अम्मी ने कल उसे दम करवाया था कारी साहब से, बेहतर है पहले से। वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अब पिंकी और गुड़िया को देख लो, लगता है कि उनकी माँ नहीं है। माँ पे गई है जीत नस्ल। ख्याल रखा करो बेटा, अब होने को कौन टाल सकता है। देखो तुम ठीक होगी तो एहसन का ख्याल रख सकोगी ना। शैला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कि तुम इद्दत में हो, लेकिन मेरी बात को गलत मत समझना। बोले क्या बात है? शैला, मैंने दरअसल साजिद के लिए एक लड़की पसंद की है और मैंने उसको साफ साफ कह दिया है कि इस दफा मैं बहू अपनी पसंद की लाऊंगी। क्या? किसको पसंद किया आपने अम्मी? सबा की दोस्त है ना वो गना, अमेरिका वाली, उसे। पसंद तो ठीक है, लेकिन सबा की दोस्त है, हम दोनों के खिलाफ पार्टी बना लेंगे अम्मा। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उसके साथ तो मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि बस उससे फायदे भी निकलवा लूंगी और उसको घर में दबा के भी रखूंगी। सोच ले अम्मी, अमेरिका में रहने वाली लड़की है ना, तो वो कहीं से भोली भाली होगी ना मस्की। तो मैं कब कह रही हूँ कि भोली होगी? भोली तो तुम भी नहीं हो। अगर उसे ससुराल में रहने की तमीज है, तुम देख लेना, अच्छी साबित होगी। और जब साजिद ने शादी का इरादा कर ही लिया है, तो मैं क्यों ना वक्त जाए कि बगैर बड़ी मछली पकड़ लूं। और अगर वना ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी जब अतीका कुछ ठान लेती है ना, तो करके दम लेती है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? बुरा तो लगेगा। अभी मेरे शौहर की मौत हुई और मेरा भाई जश्न मनाने चला है। बेटा, मैं और हामिद तो बस इसलिए मान गए कि शायद नई बहू के पैर पड़ने से घर की बलाएं टल जाएं और हमारे मसाइल खत्म हो जाएं। दूसरा ये कि जब सबा देखेगी कि हम गना को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो क्या पता उसका दिमाग आसमान से नीचे उतर आए। ठीक है अम्मी, जो आपकी खुशी हो। अच्छा बेटा, ठीक है। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। काफी दिन बाद हमारी मुलाकात हुई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुमने तो मेरी तरफ आना ही कम कर दिया। मेरे हालात से डर गई थी क्या? ऐसी बातें कर रही हो सबा? तुम्हारी हालत क्या मुझसे छुपी है? और वैसे भी तुम्हारी सास की तबीयत नासाज हो गई थी, ऐसे में रोज रोज चले आना मुनासिब नहीं लगता। वैसे एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरे घर आना जाना नहीं रखा। क्या मतलब? वरना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो फोन पर नहीं हो सकती थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेरी सास ने तुम्हें पसंद किया, मेरे देवर साजिद के लिए। What? एग्जैक्टली, मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। बहुत जल्दी आएंगी तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए। सबा, मुझे क्या करना चाहिए? वो मेरी बड़ी है, वैसे उनके मुंह पे तो इनकार नहीं कर सकती ना। कम ऑन खाना, तुम पर कोई लायबिलिटी नहीं है कि तुम उनकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाओ। साफ मना कर देना उनके मुंह पे। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम बहू बनके उस घर में आओ। एक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, काफी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो। अच्छा, मैं देखती हूँ इस बात को कैसे हैंडल करना है। Have some.
सबा की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। समझ सकता हूँ मैं, पूरा दिन दुकान में मसरूफ होता हूँ, चाहकर भी आपको वक्त नहीं दे पाता। मैंने रिश्ते वाली से बात कर ली है, तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सबा जिन हालात से गुजर रही है उन हालात में शादी करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? मैं सबा की माँ हूँ, उसकी अजियतों को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन बेटा, तुम्हारी तरफ से भी मेरे पर कुछ फराइज आयद होते हैं। मैं तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ। सबा का नसीब सबा के साथ। मैं बस तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तो मुझे मना नहीं कर सकते। अम्मी अम्मी, मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है? जब हालात ठीक होंगे मैं कर लूंगा शादी। मेरी सांसें कब तक हैं किसी को क्या पता। मैं अपने फराइज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। चांद सी दुल्हन लाऊंगी अपने बेटे के लिए। अच्छा, सारी बातें छोड़िए, आप खाना खाएं। ठीक, कैसा बना बेटा? आगे बहुत अच्छा। क्या मुसीबत आ गई है? राहिला, अगर मेरी सुबह ना हुई तो अगर उस साहिल ने मुझे मार दिया तो क्या होगा राहिला? क्या होगा? अल्लाह ना करे कहीं, अल्लाह पे भरोसा रख। कैसी बातें करते हैं? तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। अगर हम चुपचाप गांव चले जाएं, क्या पता हमारी जान बच जाए। क्या जमानत है इस बात की कि गांव जाके जान बच जाएगी? मुझे तो ये सिलसिला इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मैं किसी और आमिल का पता करूं। अगर वो आमिल भी मर गया फिर तो हम पक्का जेल जाएंगे। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। कम से कम ये तो पता चले कि हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में भूचाल आ गया। ये तो तू ठीक कह रहा है। कोई तो होगा ना इस दुनिया में जो हमें बचा सके। अच्छा चल, परेशान नहीं हूँ, सुबह उठ के देखते हैं क्या करना है। कि सोचा ना कहीं।
मैंने सर दबाने के लिए कहा है, सहलाने के लिए नहीं कहा। देखें बीबी जी, इतना जोर ठीक है? हाँ ठीक है। एक बात तो बताएं, नाराज तो नहीं होंगी? नहीं, बोल क्या बात है? अगर राशिद भाई को सबा बीबी की जगह कोई गना बीबी जैसी लड़की मिली होती तो इस घर में कितना सुकून होता ना। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगता है? बीबी जी, वो जब भी यहाँ आती हैं इस घर में जैसे रौनक सी हो जाती है। बच्चियों को इतना प्यार करती हैं और मुझे 100-200 देकर चली जाती हैं, हालांकि मैंने उनका कोई काम नहीं किया। अच्छा, उस 200 की वजह से गन्ना की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है बीबी जी। आज के दौर में 100-200 की क्या हैसियत है? आपकी कसम बीबी जी, सच कह रही हूँ मैं। हाय हाय, मेरी झूठी कसम तो मत खा। अगर कल कल को मुझे कुछ हो गया तो? वैसे कह तो तू ठीक ही रही है, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है और बाहर से भी आई है। कम से कम यहाँ वाली लड़कियों की चालाकियां नहीं है उसमें। ठीक कहा जी आपने, गना बीबी खुद इतनी अच्छी है, इसीलिए उन्हें सब अच्छे लगते हैं। यहाँ की औरतों की तरह उनके अंदर मक्कारियां नहीं है। गना बीबी बड़ी भोली भाली है। बस तू दुआ कर नजमा के गना हमेशा के लिए हमारे घर आ जाए। कहते हैं कि गरीब की दुआ कभी रद्द नहीं होती। मेरा तो दिल हंसता है आपके अरमान देखकर। वो अगर आप लोगों से दो मीठे बोल बोल लेती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। हाय हाय, हम तुम्हारी नजर में इतने गए गुजरे हैं क्या? अरे अम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? मेरी मजाल में आपसे ऐसा कुछ कहूँ? मैं तो बस आपको गना का जवाब बता रही हूँ। अगर मैं साजिद के लिए गना का हाथ मांगना चाहती हूँ तो तुम्हारे दिल में इतनी खलबली क्यों मच रही है? और हाँ, वैसे भी वो वापस जा रही। पाकिस्तान में 2-4 दिन की मेहमान है, रोक सके तो रोक ले। साजिद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम इस तरह मेरी खिदमत में जुटे हुए हो। आपके एहसान के आगे ये खिदमत कुछ भी नहीं है शम्स। हमें इस बात का बहुत गिल्ट है कि हमारी वजह से आपकी जान खतरे में है। ना सिर्फ हमारी बल्कि आपके मुलाजमीन की भी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, खैरदीन की मौत का अफसोस है। बेचारा बिला वजह मारा गया। मुझे अब तक उसकी मौत की वजह समझ नहीं आई। एक बात मुझे समझ में नहीं है, उस रूह की दुश्मनी हमसे और अब आपसे है। उस मासूम की क्या गलती थी? बदले और जंग की आग में अक्सर मासूम भी झुलस जाते। एक बात बताओ साजिद, तुम्हारी भाभी स्वालिया मिजाजन कैसी थी? मेरा मतलब है कि उनका रवैया कैसा था घर वालों के साथ? भाभी एक बेहतरीन
इंसान थी। घर में अब्बू अम्मी शैला बाजी उन्हें न जाने क्या कुछ कहते थे, मगर मजाल है कि उन्होंने कभी पलटकर जवाब दिया। भाभी को हमेशा घर वालों से सिर्फ ताने मिले और बदले में उन्होंने सिर्फ खिदमत गुजारी की। बस सहते सहते चली गई भाभी। क्या तुम्हारी वालदा का रवैया स्वालिया के साथ बहुत बुरा था? बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच तो यह है कि मैंने सारी जिंदगी भाभी को सिर्फ सिसकते हुए देखा, और उसकी वजह सिर्फ अम्मी और शैला बाजी थे। राशिद ने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया? भाई ने हमेशा भाभी का साथ दिया, लेकिन शायद उतना नहीं दे सके जितनी उनको जरूरत थी। भाभी की तो आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी। कैसी ख्वाहिश? अलग घर की। काश भाई ने अम्मी की बात नहीं मानी होती। काश भाई उस घर में नहीं रुकते, तो शायद भाभी आज जिंदा होती। जब ये डिसाइड हो गया था कि वो लोग अलग हो जाएंगे, फिर खुदकुशी की वजह समझ में नहीं आई। खुदकुशी करने की वजह तो मैं नहीं जानता, मगर भाभी खुदा पर बहुत यकीन करती थी। और खुदा पर यकीन करने वाले खुदकुशी नहीं करते। मैं जब भी ये बातें सोचता हूं तो मेरा ज़हन उलझ जाता है। अक्सर आंखों देखा सच नहीं होता। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सच की तलाश में भटक रहा हूं, जिसमें किसी की मौत पोशीदा है। जिस दिन मुझे स्वालिया की मौत की वजह पता चल गई, मुझे इस केस को सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाभी की मौत की वजह खुदकुशी नहीं थी? शायद, लेकिन इस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बेटियां मुझे भूल गई हैं, हर वक्त आपका ही जिक्र करती रहती हैं। यानी कि वो मुझसे आपसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे। कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे? बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे और साजिद के अलावा भी कोई है जो उन्हें प्यार करता है। सच पूछे ना तो आपकी बेटियां हैं ही इतनी। कौन होगा जो उनसे मोहब्बत के बगैर रह सके? मेरा ख्याल है कि बच्चे मोहब्बत को जल्दी समझते हैं। आप खुद एक साइकियाट्रिस्ट हैं। इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइब्स को बहुत जल्द महसूस कर लेता है, और खासकर बच्चे। ठीक कह रहे हैं।
अच्छा ये बताएं कि सबा कैसी है? सबा बहुत तकलीफ में है, एक अलग ही ट्रांस में रहती है, बात बात पर चौंक जाती है। कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे जागते हुए भी बेहोशी की कैफियत में। राशिद, उसको शम्स के इलाज के साथ साथ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। मुझे सबा की साइकोथेरेपी करनी है। इन अमलियात का सबा के दिमाग पर बहुत नेगेटिव असर है। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से घुल रही है। यार अब ऐसा भी नहीं, वो नॉर्मल भी होती है, घर में तमाशे करना शुरू कर देती है, बात बात पर मुझे तंज करती है, जहाँ जैसे उसे मौका मिलता है अपनी असलियत पे उतर ही आती है। राशिद, इंसान सारी जिंदगी एक फेज में नहीं रहता। आप प्लीज मुझे अपना काम करें। सबा की मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये बात कैसे कहूँ आपसे। यही कि सबा मुझसे अनकंफर्टेबल। ये बात आपको कैसे पता? आप भूल रहे हैं राशिद कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और लोगों के माइंड और बॉडी को रीड करना मेरा प्रोफेशन है। ठीक कह रही हैं। शायद मैं आपका एहसान कभी ना उठा सकूं। दोस्ती में ये एहसान और शुक्रिया जैसे जज्बात अच्छे हैं। राशिद, मुझे आपसे बात करनी है। तो सुन लो। मैं कल कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर जाना चाह रही हूँ। मेरा यहाँ दम घुटता है। वैसे भी मोहल्ले की एक दोस्त की शादी है और उसने बहुत प्यार से बुलाया। मेरा चेंज भी हो जाएगा। सुबह तुम अच्छी तरह से जानती हो कि घर से बाहर जाना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। तुम सिर्फ ये बात कर रही हो। तो क्या करे राशिद? अब मैं घर बैठ के आपके सो कॉल्ड आमिल के ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती ना। इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं बाहर तो निकलेगा ही। सबा, समझने की कोशिश करो, सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उस मखलूक ने मेरे बहनोई की जान ले ली है। शम्स का मुलाजिम खैरदीन अपनी जान से हाथ धो बैठा है। शैला किस कर्ब से गुजर रही है, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? और तू फिर भी ये रिस्क लेना चाह रही है? मैं कुछ नहीं जानती राशिद। मैं कल अम्मी की तरफ जा रही हूँ। और वैसे भी दम किया हुआ जैतून का तेल साथ ले जाऊंगी। ये धागा भी तो है। अगर तुम्हें अपनी ही मर्जी करनी थी तो फिर मुझसे पूछा ही नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो ये फैसला तुम्हारा अपना होगा। मेरे साथ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हो चुका है। मजीद बुराई की गुंजाइश नहीं। तुम अभी पर यहाँ पे ना आराम से बैठ के कार्टून देखो। मैं तुम्हारे शरबत बना के लाऊं। और सुनो, हिलना नहीं यहाँ से। अच्छा? मम्मी लाल वाला शरबत। हाँ हाँ, वही बना के लाऊं। सबा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे दिल में। तुम्हें देखा तो सीने में ठंड पड़ गई। अम्मी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। घर में सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई जादूगर नहीं हूं या मुझ पर कोई साया है, जबकि सच तो ये है कि उस घर में कुछ है। अरे मुझे तो राशि समझ नहीं आता। इतने अरसे से वहां कुछ ना कुछ हो रहा है और वो हाथ पर हाथ रखे बैठा है। अरे किसी आमिल को बुलाए, दम दुरूद करवाए, खाली परेशान घूम रहा है। ऐसी बात नहीं है अम्मी। राशिद बहुत कोशिश कर रहा है और शम्स भी हमारी खातिर अपनी जान पे खेल रहा है। लेकिन
ये जो हमारी जिंदगी को अजाब बना देने वाला साया है ना, ये शम्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए तो वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन आप भी ठीक कह रही हैं, राशिद को शम्स के अलावा भी किसी से बात करनी चाहिए। अगर उससे कुछ नहीं हो पा रहा तो हम कब तक उसका इंतजार करेंगे? अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने तुम्हें खामखा कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा। तुम हर नमाज के बाद सूरह नास और सूरह फलक पढ़कर खुद पर दम कर लिया करो। अच्छा बेटा, तुम्हारी ससुराल के हालात सही नहीं चल रहे, तो इसलिए पहले से बताना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इसहाक का रिश्ता तय कर दिया है। क्या अम्मी, आप इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हैं? इतनी गैर हो गई हूं मैं शादी के बाद आपके लिए, या आप भी मुझे दूसरों की तरह पागल समझती हैं? अरे नहीं बेटा, खुदा ना करे तुम अपनी माँ को गलत समझ रही हो। तुम खुद बताओ, मेरा वो बच्चा जो तकलीफ में है, उसे मैं दूसरे बच्चे की खुशखबरी कैसे दे सकती हूँ? मैंने सोचा जब बात तय हो जाएगी तो तुम्हें बता दूंगी। इसहाक ने तो साफ साफ कह दिया, शादी बहुत सादगी से होगी। अच्छा ये बताएं, है कौन मोहतरमा और करती क्या है?
एक और आपने दिखाया था, हाँ एक हो गया, और एक काला दिखाया था आपने, हाँ ये देखो बहुत अच्छा है, इसको भी रख देंगे, बहुत अच्छा, बहुत एक और हाँ ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये बहुत प्यारा है, हाँ दिखाओ ये तीनों जोड़े गना पर खूब जचेंगे, है ना? क्या ख्याल है? अभी ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक जोड़ा बहुत होगा? इन हालात में इतना तामझाम अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा बड़े अरमानों से ला रही हूँ गना को मैं, ऐसे खाली हाथ लेने थोड़ी जाऊंगी उसको, है? चले ठीक है, बस ये फिर पैक करते हैं। अम्मी, सबा कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, राशिद भाई को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि हम सबा का इलाज करवा रहे हैं, वरना वो यकीनन मना करेंगे। वैसे अभी 3-4 दिन तक सबा यहाँ पर है ना? हाँ अभी तो है, लेकिन वो कहीं काले इल्म वाला बाबा तो नहीं है? अम्मी, अगर वो काला इल्म करता भी है तो कौन सा हम करवाने जा रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ सबा को इस साए से निजात दिलवाना है, बस। अच्छा खैर, आप कोशिश कीजिएगा कि सबा को उस आमिल के साथ बिल्कुल भी अकेला मत छोड़िएगा, और उसे समझा दीजिएगा कि राशिद भाई से इस बारे में कोई जिक्र ना करें, वरना वो फजूल में चिक चिक करेंगे। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक नहीं है, बहुत दर्द है मेरे सर में, वजन भी टूट रहा है और मुझे लगता है बहुत तेज बुखार है मुझे। मैं तो अब तक हैरान हूँ कि आखिर तुम अपने बेटे को इस कदर कैसे पीट सकती हो? मैंने कब पीटा है उसे? ये तुम क्या कह रही हो शैला? जाकर देखो एहसन को, उसके जिस्म पर नील के निशान पड़ गए। क्या वाकई तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अम्मी, मैं क्यों मारूंगी अपनी औलाद को? बहरहाल कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आई। शैला, मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया है कि एहसन को उसके ददियाल भेज दो, क्योंकि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि एहसन एक बार फिर तुम्हारी जद में आए। नहीं अम्मी, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं एहसन को खुद से दूर नहीं कर सकती, मुझसे ज्यादा और कौन मोहब्बत कर सकता है उससे? वो बात अपनी जगह ठीक है, मगर तुम्हारे साथ होने वाले वाकयात और पागलपन भी जिंदगी की सच्चाई है शैला, और तुम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। इसलिए मैं आज ही एहसन को लेकर जा रही हूँ। खुदा का वास्ता है अम्मी, खुदा का वास्ता है मुझ पे ऐसा जुल्म मत करे, मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? वसीम के बाद सिर्फ वही तो मेरे जीने का सहारा है अम्मी। अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहा ना तो खुदा ना करे उससे कुछ हो जाएगा। मुझे माफ करना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मी वो मेरे बगैर कैसे खुश रहेगा? बहुत खुश रहेगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसला बीवी?